परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन ए क्वांटिटी। ये कैसे देखेंगे कि किसी क्वांटिटी में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि दो क्वांटिटी हैं, एक है हमारी इनिशियल, आई फॉर इनिशियल और एफ फॉर फाइनल, दो क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब कितना चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज कितना हुआ, तो यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, यानी कि जो इनिशियल होगी आई इंटू 100, ये करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट ही निकालना है नेगेटिव तो इनिशियल हमारी लेस, इनिशियल हमारी ग्रेटर होगी और फाइनल लेस होगी अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा 40 है और ये चेंज होके हमारा 60 हो गया, 40 से 60 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, इंक्रीज 60, फाइनल माइनस इनिशियल, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई इनिशियल 40 इंटू 100 करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 20 अपॉन 40 इंटू 100, 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 100। अब 1/2 याद हो तो सीधे डायरेक्टली 50% होता है, या फिर यहाँ से कट कर दो 50, तो ये आ गया हमारा कितना चेंज हुआ, 50%, यानी कि जो क्वांटिटी थी पहले से वो हमारी 50% इंक्रीज हो गई। नोट करो। Some important event. If any number x is increased by a%, then it becomes $100 plus a upon 100 x। एग्जाम्पल, ये क्या है कि कोई भी नंबर है हमारा x, अगर उसको a% से इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना बनेगा जाके, तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह से कि कितना हमारा बनेगा जाके। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नंबर है हमारा 60 नंबर है, 60, और वो इंक्रीज कर रहे हैं हम कितना, 25%। ठीक है, 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना इंक्रीज होगा जाके, तो क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 60, ये हो गया हमारा 125 अपॉन 100 इंटू 60।
25 5 जा 25 4 जा 4 15 यानी कि 75। वो नंबर हमारा कितना बढ़ेगा जाके 25% इंक्रीज कर दिया तो 75 होगा। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको कि पहले 60 का 25% निकाल दो, तो 60 का 25% 15 आ गया। ठीक है, अब ये 15 इंक्रीज किया गया किसमें, 60 में, तो 60 प्लस 15 तो ये हो गया हमारा 75। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नोट करो। सेकेंड देखते हैं, सेम वे से होगा। इफ एनी नंबर x is decreased by a%, then it becomes 100 minus a upon 100 into x। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि 80 है, ठीक है, इसको डिक्रीज किया गया है 20%, तो कितना डिक्रीज होगा, तो हम इसका निकालेंगे 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 80, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 80 इंटू 80 100, तो 0 0 यानी कि 64, तो डिक्रीज होके कितना नंबर बनेगा जाके 64। इस तरह से कर सकते हैं, नोट करो। If any number x is increased by a%, then it has to decrease by a upon 100 plus a into 100 to obtain same value। तो इसको ऐसे समझेंगे, कोई भी नंबर है x, वो हमारा a% से इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, a% से इंक्रीज कर दिया गया। अब वापस वही नंबर पाने के लिए, जो नंबर पहले ओरिजिनल नंबर था, उसको पाने के लिए कितना डिक्रीज किया जाए, तो वो हमारा इस तरह से होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कोई भी नंबर है 20 नंबर है, ठीक है, इसको फर्स्ट इंक्रीज कर दिया गया 20%, ठीक है। अब वापस 20% इंक्रीज करने के बाद जो नंबर बनेगा, ठीक है, उसको कितना % डिक्रीज कर दिया जाए कि हमारा फिर से यहाँ पर 120 नंबर आ जाए, ये बोला गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 20% इंक्रीज किया गया, कितना हो गया जाके टोटल, अगर भाई बेसिक देखेंगे तो 120 इंटू 120 अपॉन 100 ये करेंगे, यानी कि 144, इतना नंबर बना जाके। अब इसमें से वापस 120 पाने के लिए कितना डिक्रीज करेंगे, इसमें 144 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आया 24। अब 24 144 में से माइनस करें तो ही तो हमारा 120 आएगा वापस, ठीक है। अब ये 24 कितना % है, किसका, 144 का,
इस तरह से करेंगे, परसेंटेज निकालते हैं। 12 2 जा 12 12 जा 2 6 जा 1/6 यानी कि 16 होल 2/3% या फिर 16.67% इतना डिक्रीज करें। ठीक है, ये बेसिक मेथड था। अब इसी को भी इस फार्मूले से करेंगे। A% से इंक्रीज किया गया, कितना 20% से इंक्रीज किया गया था, तो कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे, इस परसेंट से। तो ये हमारा क्या है, 20 A लिखा है, तो A यानी 20 है अपॉन 100 प्लस A, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा, इंटू 100 यही करेंगे। 0 0 2 से 1/6 यानी कि 1/6 ये कितना हो गया, 16 होल 2/3% और 16.67%। अब देखो इसमें इतना करना पड़ा, इसमें फॉर्मूले से सॉल्व। तो ये है ये बेसिक फार्मूला, नोट करो। फोर्थ है इसका जस्ट अपोजिट है कि इफ एनी नंबर x is decreased by a%, then it has to increased by a/100 minus a into 100, और ये परसेंटेज है, कितने परसेंट से, टू ऑब्टेन सेम वैल्यू। तो जस्ट उसका सेम है, बस इतना नोट कर लो। इसका एग्जाम if any number x first increase by x by a%, then decrease by a%, then net change will be always decrease equal to a/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। अब इसको पहले समझ लो कि if any number x first increase by a%, then decrease by a%, then net change will be always decrease equal to a/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज। यानी कि कोई भी नंबर है, फर्स्ट पहले इंक्रीज किया जा रहा है a% से, फिर डिक्रीज किया जा रहा है a% से, ठीक है, तो जो नेट चेंज आएगा तो वो डिक्रीज ही आएगा। कितना डिक्रीज आएगा, इतना डिक्रीज आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर, जैसे मान लो अब सपोज 100 हो, 100 ही ले लेते हैं, ठीक है, 100 है हमारा नंबर, ठीक, इसको पहले इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 20%, तो कितना बनेगा जाके, 120 होगा, ठीक है। अब फिर इसको डिक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज किया गया, अब डिक्रीज कर रहे हैं 20% से। 120 का 20% डिक्रीज करके निकालो, 96 आ गया, ठीक है। तो 96, अब यहाँ पे देखो फाइनल ये 100 था,
हमारा 100 से 96 बना जाते हैं। पहले 20% इंक्रीज किया गया, फिर 20% डिक्रीज किया गया, और फाइनल 96 बना। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ? 100 में से 96 माइनस करो 4, तो 100 का 4% ही होता है। तो नेट डिक्रीज कितना आ गया? 4% आया। ठीक है, अब यही चीज अभी ऐसे समझी, अब इस फॉर्मूले से समझ लो। क्या परसेंटेज था? ए हमारा 20% था, तो 20/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज, यही तो फॉर्मूला है। 0 0 कट कर दिया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4%। डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट ये सब चीज़ें किए हुए। नोट करो। और इसमें सेम रिजल्ट वो भी होगा अगर पहले डिक्रीज किया जाए A% से और फिर इंक्रीज किया जाए A% से, तो भी नेट चेंज क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। और उसमें सेम वही आएगा A/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि उसमें चेंज कर रहे हैं, पहले डिक्रीज कर रहे हैं फिर इंक्रीज कर रहे हैं, और अभी हमने बताया था पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, if any quantity is first in change या फिर इंक्रीज की जा रही है या फिर डिक्रीज की जा रही है। ठीक है, by A%, then change increase or decrease by B%, then overall percentage change इक्वल टू क्या होगा? A% प्लस माइनस B%, फिर लिखा है प्लस माइनस E% मल्टीप्लाई विथ प्लस माइनस B% डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो कैसे। ठीक, जैसे कि कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लो कोई नंबर मान लेते हैं x। ठीक है, वो पहले इंक्रीज किया जा रहा है 20% से। ठीक है, फिर से इंक्रीज किया जा रहा है 30% से। ठीक है, तो टोटल कितना चेंज होगा जाके उसमें, ये बोला जाए तो ये चेंज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब प्लस प्लस। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे कैसे? 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 टू 0 0 0, यानी कि ये 50 हो गया, तो 3 या 6, यानी कि 56% चेंज होगा। तो या तो हम पहले 20% निकालें फिर 30% निकालें, तब वो नंबर निकल के आएगा, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 56% निकाल देंगे तो वो हमारा नंबर आ जाएगा, चेंज कितना चेंज होगा। ठीक है, यहीं पे अगर इसकी जगह पे ये बोला जाता है 20% इंक्रीज हुआ 30% डिक्रीज हुआ, तो फिर क्या करते कि इसकी जगह पे माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो माइनस का 3 माइनस का 6 हो जाता है, माइनस का 6 और माइनस का 10, ये यहाँ पे माइनस का 10 होता। ठीक है, और माइनस का 6 तो माइनस का 16, यानी कि माइनस का 16%। माइनस का 16% का मतलब डिक्रीज हुआ है कितना? 16%। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं।